नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। गोदी मीडिया जिसका काम हो गया है दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग करना और ऐसे दिखाना जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसान नहीं बल्कि भगवान है। जो खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सुरों के भी नेता है, भगवानों के भी नेता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जाता है कि उनसे कभी किसी तरह की कोई गलती हो ही नहीं सकती। और जो विपक्ष है, जो विपक्ष के सवाल है, उस पर सवाल दागना, उसको डिफेम करना और खासकर राहुल गांधी को ऐसे दिखाना जैसे मानो पप्पू हो और पप्पू साबित करने में तुली रहती है हमारी गोदी मीडिया। लेकिन आज आपको हम हकीकत दिखा रहे हैं कि गोदी मीडिया जब भी पोल करती है वो एक्सपोज हो जाती है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। आज एबीपी न्यूज ने 3 पोल किए, 3 तरह के सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल उसमें ये देखिए, ये पूछा, क्या आपको लगता है कि भाजपा नेताओं को राहुल गांधी के ऊपर फोकस करने के बजाय देश की समस्याओं पर फोकस करना चाहिए? ये सवाल थे एबीपी न्यूज के, जिसमें हाँ और ना का 2 ऑप्शन था और कुल वोट जो किए थे 18,100 और 618 लोगों ने वोट किया, जिसमें हाँ पर 89%, नहीं पर 11% लोगों ने वोट किया, मत किया। में हार हुई साफ तौर पर गोदी मीडिया की। अब 89% का मतलब समझ लीजिए, यानी सवाल यह था कि आपको पता होगा कि अगर राहुल गांधी कोई ट्वीट करते हैं, कोई बात बताते हैं, जैसा उनके ट्वीट को लेकर पूरा फौज, जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज है और उनके जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार और पक्षकार हैं, वो आ जाते हैं राहुल गांधी को डिफेम करने और कहने से ये तो पप्पू है। जैसे ठीक 12 फरवरी को राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये बताया था कि कोरोना वायरस हमारे देश के लिए काफी घातक होगा, खतरनाक होगा, इससे हमें संभलना होगा। लेकिन उसका पूरी गोदी मीडिया ने मजाक उड़ाया था और क्या क्या था, और जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन पर उन्होंने कई तरह के तोहमत लगाए थे और ये कह रहे ये तो पप्पू है, कुछ आता ही नहीं है। अब दूसरा सवाल जो था वो ये है कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा लद्दाख मुद्दे पर बाकी सभी पार्टियां इसलिए चुप है क्योंकि वो सचमुच सरकार के साथ है, या वो इस पर टिप्पणी करके जोखिम नहीं लेना चाहती? जी हां, ये सवाल आज एबीपी न्यूज ने पूछा, जिसके आंसर में, जिसका जो मत था, जो वोटिंग था, उसमें वोटिंग 17,995 लोगों ने वोट किया। और बाकी जो सवाल थे, बाकी पार्टियां सरकार संग, जिसमें 26% लोगों ने वोट किया। दूसरा जो ऑप्शन था वो था पार्टियों को जोखिम का डर, 74%। जी हाँ, 74% पर लोगों ने ये जवाब दिया कि हाँ, पार्टियों को जोखिम का डर है। आपको पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष जो है मायावती, वो साफ तौर पे कह चुकी है कि लद्दाख मुद्दे पर हम सरकार के साथ है, सरकार के साथ, सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन सरकार की गलतियों को, सरकार की नाकामियों को बताना किसका काम है? विपक्ष का काम है, जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खासकर ट्वीट करते हैं और बाकी कोई पार्टी भी नहीं करती है, जितनी विपक्षी पार्टी, क्योंकि उनको जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उन पर तोहमत लगा देती है कि ये तो सेना पर ही सवाल खड़े, तो उनको डर है भविष्य में कि जोखिम हो सकता है, इसीलिए वो सवाल नहीं खड़ा करते और नहीं पूछते सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन राहुल गांधी सीना ठोक के सवाल पूछते हैं, जिसमें अभी दूसरे वोटिंग में भी हार हुई है जो उनके जो आका है उनकी। तीसरा सवाल था, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बार बार डिफेंस पर सवाल उठाकर सेना के हौसलों को तोड़ती है? जिसमें जो ऑप्शन था हाँ और ना का, जिसमें हाँ पर 48%, नहीं पर 52%, और जो वोट पड़े थे वो 18,618। तो आप खुद सोचिए, लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, सरकार से सवाल पूछना, सेना का मनोबल नहीं गिराना होता है, सेना के साथ पूरा देश खड़ा होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसी कोई मंशा नहीं होती। अगर विपक्ष का काम होता है, विपक्षी पार्टियों का ये जो काम होता है, वो सरकार को सही राह दिखाना, सरकार की गलतियों को, नाकामियों को बताना, देश को गुमराह ना करना, क्योंकि मीडिया अपना जो उनका जो दायित्व है वो उसे पूरी तरीके से भुला चुका है। और जो हमारे जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या गोदी मीडिया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान समझ बैठे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भगवान समझने का मतलब ही ये है कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती और ये मानकर चलती है हमारी गोदी मीडिया। आज एक खबर खूब चर्चा में है, वो खबर ये है कि चीन 2 किलोमीटर पीछे हटा। राहुल गांधी कब तक ये कह रहे थे कि जो चीन की सेना है वो अंदर सीमा में घुस आई है, और ये लोग जितनी भी गोदी मीडिया वो नकार रहे थे कि चीन की सेना घुसी ही नहीं है। और खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना कोई तो हमारी सीमा में घुसा है, ना ही किसी तरह का कब्जा है। तो आखिर फिर चीन की सेना कैसे 2 किलोमीटर पीछे हटी,
इस बात को खुद देखिए और खुद सोचिए, खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से गोदी मीडिया अपने ही जाल में फंस चुकी है जो लोगों को गुमराह कर रही थी। और ये चल रहा है आज दिन भर कि 2 किलोमीटर चीन की सेना पीछे हटी। तो फिर क्यों हटी? जब आया ही नहीं कोई तो क्या मतलब था किसी से बात करने का? और क्यों चीन की सेना पीछे हटी? ये एक वाजिब सा क्वेश्चन है, सवाल है। क्या देश के जो विपक्षी पार्टियां उसको पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, या छोड़ देना चाहिए डर के माने भविष्य गंवाने की भारतीय जनता पार्टी और मीडिया हम पे सवाल खड़े करेंगे? ये सवाल था जो राहुल गांधी ने पूछा था, जिसका लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया और कहा कि बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी जो कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं और यही एक विपक्षी पार्टियों का काम होता है। अब मैं आपको कुछ पुरानी खबरें दिखाता हूं कि गोदी मीडिया ने जो पोल किया जब जब तब तब हार हुई है। एक अखबार है पंजाब केसरी, उन्होंने वोटिंग कराया और मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर जो कुछ दिनों पहले किया था, जो सवाल पूछा उन्होंने, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आप किसके पक्ष में हैं? भाजपा पर पड़े वोट 40%, कांग्रेस पर पड़े 54%। अब वोट क्या था? 2,10,000 ने, 2,10,000 वोटर ने साफ दिखा दिया कि जो सत्ता के साथ जो धोखेबाजी हुई है, वोटों के साथ जिन्होंने ईमान बेचा है उसको हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। 54% लोगों ने कांग्रेस का और हाथ का दामन थामा। अब वहीं अब रिपब्लिक टीवी, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त पत्रकार, राष्ट्रभक्त चैनल, उसने कहा कि उसने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कौन बेटर है, ऑपोजिशन या फिर मोदी गवर्नमेंट? तो जो ऑप्शन थे वो दो थे, मोदी गवर्नमेंट और अपोजिशन। तो मोदी गवर्नमेंट पे 43% वोट पड़े और अपोजिशन पे 57%, 57%। यहां पे भी मुंह की खानी पड़ी, हार हुआ गोदी मीडिया का और कांग्रेस पार्टी की अपोजिशन की जीत हुई। वोट क्या था? 1,98,000, 1,84,000। अब दैनिक जागरण जो हर वक्त सरकार के पक्ष में खबर लिखता है, आर्टिकल लिखता है, अब उसने सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी का यह कहना सही है कि लॉकडाउन अपने मकसद में फेल हो गया है? जिस पर लोगों का हाँ, नहीं, अब पता नहीं का 3 ऑप्शन था। हाँ पर 68% वोट पड़े, नहीं पर 31%, पता नहीं 2%। जो वोट क्या था? 14,712 लोगों ने। आपको पता होगा कि लॉकडाउन जब हुआ था तो भारत 48वें रैंकिंग पे था और अभी कितने रैंकिंग पे आ गया? 3rd रैंकिंग पर। सिर्फ 2 देश हमसे आगे हैं, अमेरिका और ब्राजील। तो क्या हालत है, क्या नहीं, लॉकडाउन में किस तरीके का हम जो फजीयत हुई वो हम सब ने देखा। लॉकडाउन पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ। तो वही सवाल राहुल गांधी ने पूछा था और वही सवाल जो है ये दैनिक जागरण ने भी पूछा, जिस पर मुंह की खानी पड़ी। अब देखिए दूसरा सवाल पूछा था दैनिक जागरण ने, क्या आप मोदी सरकार 2.0 के 1 साल के कामकाज से संतुष्ट है? तो हाँ, नहीं, पता नहीं 3 ऑप्शन थे, जिसमें हाँ पर 32% लोगों ने कहा, नहीं पर 66%, पता नहीं 2%। वोट क्या था? 94,599 लोगों ने। मतलब ये कि हम संतुष्ट नहीं हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर। 66% लोगों ने वोट किया। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि बार बार जो कांग्रेस पार्टी है और जो राहुल गांधी है, जो सवाल पूछते हैं, जो सवाल खड़े करते हैं, देश की जनता कह रही है कि आप बिल्कुल सही सवाल पूछते हैं, ये सही और माकूल सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। विपक्ष का दायित्व बनता है और कर्तव्य है कि वो सवाल पूछे, ये नहीं कि जो गोदी मीडिया है उसके सवाल को ही तोड़ मरोड़ कर पेश करे और उल्टे उस पर ही सवाल खड़ा कर दे और ये कहे कि ये तो पप्पू है, पप्पू के जैसा। अगर मोदी जी ने राहुल गांधी की उन बातों को मान लिया होता जो राहुल गांधी ने 12 फरवरी को कहा था और नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम नहीं किया होता और लॉकडाउन और इसको लेकर, कोरोना वायरस को लेकर एहतियातन बढ़ती होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कितना लॉस हुआ है देश को हम सब ने देखा। वहीं जो चीन को लेकर भी राहुल गांधी बार बार सवाल खड़ा कर रहे थे और गोदी मीडिया ये कह रही थी कि राहुल गांधी जो है हमारे सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, ये कैसे समझेंगे? यहां तक कह दिया कि ये तो चाइनीज एजेंट है, चाइनीज पार्टी है, ये तक कहा गया उनके प्रवक्ताओं के द्वारा। लेकिन हुआ कि आज कहा जा रहा है कि चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी। तो आखिर क्यों हटी? ये सबसे बड़ा सवाल। तो बस गोदी मीडिया का जो है नया नया रंग, नया नया रूप वो हर रोज सामने आ रहा है और वो एक्सपोज होते जा रहे हैं, उनका पोल खुलता जा रहा है और हर रोज तिलमिला वो बैठते हैं। ये सच्चाई है आज के जमाने के। गोदी मीडिया हर रोज ये कोशिश करती है कि कैसे, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को, बिल्डिंग जो है वो जो छवि को सुधारा जाए और दिखाया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में ऐसे नेता हैं जिनका कोई मिसाल नहीं, जिनका कोई जोड़ नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, हम सब देख रहे हैं कि एक के बाद एक हमारे पड़ोसी देश, जो नेपाल जैसा देश भी हम पे गोली चला देता है, अब आज उंगली उठाता है। भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, और चाइना।
बस यही, इससे ही अंदाजा लगाइए कि गोदी मीडिया आपको कितना गुमराह कर रहा है और कितना सच्चाई से रूबरू करा रहा है। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आप सच्चाई से रूबरू हो सके। धन्यवाद।